दो प्रदेश के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले उपचुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है। उनमें से एक वेस्ट यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट है। यहां राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सियासी टेंशन देने की तैयारी में हैं। इस सीट पर जयंत के सजातीय जाट को कैंडिडेट बनने की रणनीति सपा की बताई जा रही है। ऐसे ही आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने से जहां बसपा के वोट बैंक सेंधते हैं, वहीं मुस्लिम कैंडिडेट के ऐलान से सपा को भी परेशान करेगा। जबकि भाजपा और रालोद गठबंधन को सपा बसपा आसपा के बीच बने रहे संभावित समीकरण से सियासी लाभ मिलना तय माना जा रहा है। दोस्तों, दरअसल वेस्ट यूपी की किसान बेल्ट वाली मीरापुर विधानसभा सीट जिला मुजफ्फरनगर में आती है, लेकिन बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। उपचुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी दल तैयारी में जुटे हैं। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों ने मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया है। यह सीट 2012 में सपा रालोद गठबंधन में रालोद ने जीती थी, लेकिन अब रालोद की सियासी दोस्ती बीजेपी से है। मीरापुर से रालोद विधायक चंदन चौहान बिजनौर सीट से सांसद बन चुके हैं। बीजेपी और रालोद गठबंधन में भी यह सीट रालोद के हिस्से में आना तय है। सब पार्टियों की अपनी रणनीति चल रही है और सभी पार्टी अपनी रणनीतियों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। रालोद के सूत्रों पर भरोसा करे तो वह इस सीट से अति पिछड़े समाज या मुस्लिम को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन बसपा और आसपा के मुस्लिम कैंडिडेट आने से रालोद उलझन में है। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के जातीय जाट को कैंडिडेट बनाकर जाट मुस्लिम समीकरण को साथ आ सकते हैं। सपा नेताओं की माने तो ऐसा कर अखिलेश यादव सपा और जाटों के बीच 2013 की मुजफ्फरनगर हिंसा से पैदा हुई खाई पाटने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल जाट और मुसलमान का एक यहाँ जीत की गारंटी के तौर पर देखा जाता है। 2022 में रालोद सपा में गठबंधन से यहाँ जाट और मुसलमान फिर एक मंच पर आने लगे थे। रालोद के बीजेपी संग जाने मुस्लिम रालोद से नाराजगी जता रहा है कि मुस्लिम नेताओं से रालोद का साथ भी छोड़ दिया है। इसलिए अखिलेश जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने के लिए जाट कैंडिडेट उतारने की रणनीति अपना सकते हैं। मुस्लिम सपा के नजदीकी माने जाते हैं। हमेशा आपको इस विधानसभा का समाजवादी पार्टी का जो प्लान रहा है जाटों के ऊपर, वो पूरी तरीके से सफल रहा है। सपा ने 2022 में चरथावल विधानसभा सीट पर जाट समाज के पंकज मलिक को इसी समीकरण से विधायक का चुनाव जिताया। 2024 में जाट समाज के हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से इसी समीकरण से सांसद बनाया। कैराना लोकसभा सीट पर भी सपा प्रत्याशी इकरा हसन को जाटों की वोट मिली तो वह जीत गई। मीरापुर सीट पर पहले नंबर पर मुस्लिम, दूसरे पर दलित और तीसरे पर जाट वोटर बताए जाते हैं। आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी इस विधानसभा सीट पर परेशान कर सकती है। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी काशीराम ने मुस्लिम जाहिद हुसैन को विधानसभा प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया है। आसपा की कोशिश दलित मुस्लिम गठजोड़ है। आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर के इस दांव से बसपा सुप्रीमो मायावती का बेचैन होना तय है। बसपा ने इस सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की रणनीति अपनाई है। तो दोस्तों, साथ ही साथ बसपा भी पीछे नहीं है। बसपा ने भी अपना कैंडिडेट मुस्लिम शाह नजर को बनाया है। सियासी जानकारों की माने आसपा और बसपा एक दूसरे को सियासी नुकसान पहुंचाएंगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव में बसपा अच्छा प्रदर्शन वेस्ट यूपी में नहीं कर पाई, जबकि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर खुद एमपी बने हैं और कई सीट पर अच्छी वोट उनको कैंडिडेट ने हासिल की है। तो गठबंधन सपा से है, लेकिन अपनी तैयारी भी कर रही है कांग्रेस। यूं तो सपा और कांग्रेस में चुनावी लोकसभा चुनाव में हुआ गठबंधन उपचुनाव में रहने का दावा दोनों दलों का है। मीरापुर सीट पर सपा का दावा है, लेकिन कांग्रेस ने भी मजबूत दावेदारों की खोज शुरू कर दी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा कह चुके हैं कि गठबंधन में अभी तक उपचुनाव वाली सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सपा की ओर से कांग्रेस को गाजियाबाद और खेर सीट दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार मीरापुर सीट पर भी दावा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो
और आप मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हो और जहां तक ये वीडियो जा रही है तो जल्दी से प्यारा सा सब्सक्राइब कर दे। फिर आपको देता रहूंगा इसी प्रकार की अपने न्यूज चैनल की जानकारी। मिलता हूं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहें टीटीसी न्यूज चैनल पर। जय हिंद।